उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया गया है, जरा बताएं किधर। द हाई यूरेनल टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड बाय, फटाफट से बताएं। टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज़्यादा किधर होता है, जरा बताइए। इक्वेटोरियल रीजन्स में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, स्टेपी और मिडोज में, या फिर शबाना ग्रासलैंड्स में? क्या है सही आंसर? सारे बच्चे आंसर करो भाई जल्दी से, क्या है सही आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सवाल जो पूछा गया था आपसे, आपने उसका आकलन बहुत अच्छे से किया है, इसलिए आपको मिलते हैं पूरे 2 नंबर। चलिए देखिए, सबसे ज़्यादा क्या होता है, दैनिक तापांतर जो होता है, टेम्परेचर डिफरेंस, दैनिक का मतलब दिन का, दैनिक तापांतर का मतलब होता है डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो दिन में तापमान क्या हो, डे का टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। कहाँ पे होता है ये? जितने भी डेजर्ट एरिया होते हैं, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे ध्यान रखना है। जितने भी जो जिनको उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश बोलते हैं, ठीक है कि नहीं, ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं, तो उनमें क्या होता है, जैसे राजस्थान का थार डेजर्ट, ठीक है कि नहीं, राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, अब दिन में चले जाओ आप, दिन में टेम्परेचर, दिल्ली का टेम्परेचर क्या है, 37-38 डिग्री सेल्सियस मेजर किया जा रहा है रोजाना। लगभग लगभग 37-38 के आसपास मेजर किया जा रहा है दिल्ली का टेम्परेचर। और ये राजस्थान का बैठेगा 40 के आसपास, उससे ऊपर डेजर्ट में, समझ में आ रही है? अभी की बात कर रहे हैं हम लोग। और रात में ये जो टेम्परेचर है ये काफ़ी नीचे चला जाता है, वहाँ पे रजाई ओढ़नी पड़ती है, समझ रहे हैं? वहाँ पे क्या है, आपको रजाई ओढ़नी पड़ेगी, तो यहाँ पे ये टेम्परेचर आधे से ज़्यादा चला जाता है कई बारी, तो समझ रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, करें आंसर। 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी का एल्बडो मुख्यतः प्रभावित होता है मेघाच्छादन से, वायुमंडल के धूलि कणों से, वायुमंडलीय परतों से, पृथ्वी के धरातल की प्रकृति से। क्या है सही आंसर? द अर्थ्स एल्बडो इज मेनली अफेक्टेड बाय, क्या है सही आंसर? फटाफट से बताएं, एल्बिडो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आप आंसर करते करते रहिए जल्दी से, बहुत ही तेजी से आंसर करते रहें। पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः प्रभावित होता है, फटाफट से बताएं। कितना बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप, मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्या बात है, नाइस। इमामुद्दीन साहब, ये बताइए भैया हमको, ये वायुमंडल पृथ्वी पे होता है क्या? ये पूछ रहा है, आपको बताना है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का एल्बडो मुख्यतः प्रभावित होता है किससे? अरे ये देखो, एक तो जो है अरे भाई, पहले तो समझ लीजिए, मैं बता दूं आपको, एल्बडो का मतलब क्या होता है। एल्बडो का मतलब क्या आता है, कोई भी सतह हो सकती है, कोई भी सरफेस हो सकता है, और कोई सतह, कोई भी सरफेस सूर्य ताप को कितना, यानी जो इंसोलेशन आ रहा है उसको कितना रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, उसको वापस भेजने का काम करता है, बात समझ में आ रही है? तो उसको क्या बोला जाता है, उस सतह का एल्बिडो बोला जाता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो आइस है, उसका एल्बिडो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें भी अगर मान लेते हैं ये कैसी आइस है, ये एकदम नई बर्फ है, बात समझ में आई, तो उस पर क्या होगा, सूर्य का ताप आएगा, ये इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। बर्फ की सतह जो क्या करेगी, वो क्या नहीं कर पाएगी, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक बारी जाकर के रेत से हाथ लगा के देखना, जितने भी डेजर्ट होते हैं वहां पे जाकर के पता करना, तो उसमें आपको पता चलेगा रेत गर्म हो चुकी है नहीं, हाथ जल सकता है।
राजस्थान में तो आप यहाँ पे क्या है, राजस्थान में तो आप अगर कुछ लेकर के जाओ आटा बाटा, तो बस ऐसे आप अगर रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, रोटी बन जाएगी। इधर उतनी गर्म होती है रेत। अब इसी पे क्या करो, अब आप बर्फ पे जाइए भाई, बर्फ पे क्या करो, थोड़ा हाथ वाथ रखो आप, है ना, और बर्फ को क्या कर लेना, जरा एक बारी जा करके ना डेजर्ट में रख लेना और उस पे हाथ रखना, तो आपको बर्फ ठंडी प्रतीत होगी ना। इसका मतलब क्या होता है, इसने हीट को एब्जॉर्ब ही नहीं किया। बात समझ में आई? हीट को क्या नहीं किया इसने, एब्जॉर्ब नहीं किया। तो जो जितनी, यानी कोई भी सतह, कोई भी सरफेस जो जितना क्या करती है, उसको हीट को या इंसुलेशन को रिफ्लेक्ट करती है, वही उसका क्या होता है, एल्बिडो होता है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो जो क्लाउड होते हैं उनका एल्बिडो होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है कि नहीं। ऐसे ही अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूंगा, डस्ट के पार्टिकल होते हैं उनका भी एल्बिडो होता है। इसी प्रकार से एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं उनका भी एल्बिडो होता है, ठीक है। लेकिन ये पूछ रहा है पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः किससे प्रभावित होता है। तो पृथ्वी का जो एल्बिडो होता है वो उसकी, याद रखना है, जो सरफेस का स्ट्रक्चर है, धरातल की जो संरचना है, उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। अगर ये रेत है, अगर ये डेजर्ट है, समझ में आ रही है, तो इसका एल्बिडो क्या होगा, कम होगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ बात, यहाँ पे अगर मैं कहूँ आपसे, जैसे कि अगर ये क्या है, ये फॉरेस्ट हैं, तो इनका एल्बिडो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर ये बात करते हैं हम लोग ओशियन से, तो हीट को क्या कर लेगा, ओशियन पानी क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उसके एल्बिडो में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इस तरह से याद रखना है। जो, अब जैसे अगर पहाड़ी एरिया है तो उसका एल्बिडो कम होगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, समझ में आ रही है। तो नेचर ऑफ द अर्थ सरफेस ये क्या करती है, एल्बिडो को प्रभावित करने का काम करती है।